कौन है अखिलेश यादव? अखिलेश वो अपने तुच्चे को जो थप्पड़ पड़वा दिया, जो जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपना चाचा का नहीं हुआ, अपनी बीबी का नहीं हुआ, वो हमारा हो जाएगा। टोपी पहनने से मुसलमान और कोई नहीं होता है, और टोपी दूसरे तरीके से बनाया जाता है, और दूसरे तरीके की टोपी पहना रहे लोगों को। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करके 60 साल तक मुस्लिमों को केवल मिसयूज किया। क्यों किया? कि उनको पढ़ाया लिखाया ना जाए, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये सब ये पहले जातिवाद से लड़वाते थे ये कांग्रेसी, कि ये अछूत है, ये है, ये मुस्लिम है, इसके बाद मत जाओ, उसके बाद। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम यूपी का सालाब है। सबसे पहले आपके दर्शकों को यूपी के सालाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचा। पूर्व राष्ट्रपति जी भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की यादगार में एक अभियान चलाया जा रहा है, कलाम से सलाम। जी। तो उन मेधावी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को आज बुलाया गया है पुरस्कृत करने के लिए, क्योंकि इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो मुस्लिमों के हक और अधिकार को नहीं देख रही थी। अच्छा। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आगे आना चाहिए, और आज उन्हें बुलाकर पुरस्कृत कर रहे हैं। हमें भी फक्र महसूस हो रहा है कि आज मेरे को यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। कांग्रेस ने 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा बोल रहे हैं। उनके मुस्लिमों के उनके हक और अधिकार को दबाया जा रहा था। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक कार्यक्रम में आयोजित हुए हैं, मेधावी छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को आज सम्मान दिया जा रहा है। जब कोई मुस्लिम भाई हमारा IAS IPS DM SDM बनकर देश की सेवा करता है तो मुझे भी फक्र होता है कि हमारा मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करके 60 साल तक मुस्लिमों को केवल मिसयूज किया। क्यों किया? कि उनको पढ़ाया लिखाया ना जाए, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो आप तो भगवा में हो चुके हैं। जी बिल्कुल, भगवा में है। भगवा से नफरत क्या है? भगवा कोई कलर नहीं है, वो हमारी क्या कहते हैं उसको, कि संस्कृति की जो चीज है, इसमें चिश्ती कलर कहते हैं। भगवा कोई एक रंग दिया गया है, जो रंग दे रहे हैं गलत रंग है, चिश्ती कलर है। जो कि आप देखोगे एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक दरगाह है जिसका नाम क्या कहते हैं उसको, वारिस पाक की, ठीक है, देवा शरीफ दरगाह है। देवा शरीफ की दरगाह है, वहां पे चिश्ती कलर चलता है, चिश्ती वस्त्र पहनते हैं सब लोग, और मुसलमान बहकने वाला नहीं है। पहले क्या होता, कांग्रेस ये चाहती थी कि मुसलमान के बच्चे पढ़े नहीं, मीट काटे, सिलाई करें, मोची बने, अगड़म जगड़म, ये सब ना वो लगते थे। आज बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेटेड बन रहा है, ऑफिसर बन रहा है। आप देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 लोग इतने बड़े बड़े, जो इतने इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े CEO बने हैं, ये कहाँ से आ रहा है? अब निकल के आ रहे हैं, बीजेपी के राज में आ रहे हैं। लेकिन सर, अभी जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मतलब कि मोदी जी का जो सरकार अभी चल रहा है, एक तरह से मतलब बहकाया जा रहा है। राहुल गांधी जी अभी गए थे JJ क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी में, जेरल वाले बाग में, वहां सिर्फ फोटोग्राफी की है। वो बोले हम एडवोकेट देंगे। उन्होंने वहां पे बोला, आपके कपिल सिब्बल जी जो एडवोकेट है कहाँ गए? उस टाइम कहाँ छुप गए थे? चूड़ियां पहन ली थी उन लोगों ने। राहुल जी अभी बोल रहे हैं कि जो आपका जो झुग्गी तोड़ा गया है, झुग्गी के बदले कि हम मतलब मकान सबको देंगे। अच्छा। अभी आप लोगों को झुग्गी तोड़ा गया, अगर मेरा सरकार रहता तो ऐसा नहीं होता। देखो, मैं भी झुग्गी झोपड़ी से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं लालबाग आजादपुर में रहता हूँ। राजीव गांधी का एक केक कट के, मर के, दब के बंदे ने 100 रुपए की पर्ची कटवाई, और 100 रुपए की पर्ची 1000 रुपए में कटवाई जा रही थी। अच्छा। आज तक वो दिलवा दे पहले मुझे, कहाँ बना राजीव गांधी? राजीव गांधी की कार्यकाल में कटी थी। नहीं, राजीव गांधी कार्यकाल में नहीं, जब ये शीला दीक्षित की सरकार थी तो राजीव गांधी आवास योजना चला था, और जो की फ्लैटें बनी थी, कहाँ है फ्लैटें? देना में अभी दे। भगवा आतंकवाद कह रहे थे, पिछले दिनों आया, हालांकि कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने मना कर दिया। भगवा आतंकवाद कौन है? भगवा आतंकवादी बताइए कौन है? हम तो सुरक्षित हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम भाई सभी मिलके खड़े हैं, सभी एकजुट हम खाते हैं। आप कोई जातिवाद नहीं है, आप कोई कुछ नहीं है, कोई मेडिसिन देता, सभी धर्मों में जाते हैं। ये सब ये पहले जातिवाद से लड़वाते थे ये कांग्रेसी, कि ये अछूत है, ये है, ये मुस्लिम है, इसके बाद मत जाओ, उसके बाद। अब सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन सर, अभी जो है, जैसे कि राहुल गांधी जो है, केजरीवाल जी हो गया, ये बोल रहे हैं कि मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो पहले मुस्लिम समाज जो है सुरक्षित है, लेकिन अभी नहीं है। वो हमें बदनाम कर रहे हैं, जो यहाँ के हम बाई बर्थ रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं, हमारा अधिकार छीन रहे हैं लोग आके, हमें बदनाम किया जा रहा है। चोरी चकारी हो करेंगे, सब कुछ हो करेंगे, बदनाम हम मुस्लिम हो जाएंगे। मुसलमान बदनाम हो रहे हैं उससे। उनसे हो रहे, उनको निकालना चाहिए। अच्छा। जो हिंदुस्तान का नहीं है वो किसी का नहीं है, उनको तो यहाँ से निकालना चाहिए। बिहार में लाखों वोट काट दिए, कांग्रेस कह रही है कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। किसी का वोट नहीं काटा, कोई लिस्ट है जारी हुई है, कोई लिस्ट जारी है, कोई सर्कुलर है आपके पास?
कोई सर्कुलर है तो मुझे दिखा दीजिए कि कोई लिस्ट जारी हुई हो। नहीं, लिस्ट तो जारी है लेकिन नाम काटे जा रहे हैं जी। नहीं, सुने सुनाई बातों मत करो। आपके पास अगर है कोई तथ्य है तो हमें नोटिफिकेशन दिखा दो, या सीईओ की वो दिखा दो मुझे, या इलेक्शन कमीशन को कोई नोटिफिकेशन दिखा दो। है कोई? कहने से कुछ नहीं होता। यूसीसी एनआरसी को लेकर के नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एनआरसी नहीं है। हमारे पापा यहाँ पे 75 साल 80 साल के हो गए। मेरे पापा को तो नहीं बोला कि यहाँ से निकल जाओ भाई पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं है। मेरे दादी दादा यहीं पे रहे हैं, यहीं जन्म हुए हैं, यहीं में। यहाँ की सरजमी इतनी मिट्टी इतनी अच्छी है, इतनी खुशबू देती है कि हमें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमने तो ये चुना है हिंदुस्तान को, हमारे पूर्वजों ने चुना है। यहाँ पे उनकी कब्रें हैं, वहाँ मज़ारें हैं, यहाँ पे उनकी बनाई हुई बहुत पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। यही तो फिर मुसलमानों का हित तो अखिलेश यादव भी बहुत मेहनत कर कौन रहे हैं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव वो अपने तुच्चे को जो पे थप्पड़ पड़वा दिया, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपना चाचा का नहीं हुआ, अपनी बीबी का नहीं हुआ, वो हमारा हो जाएगा। टोपी पहनने से मुसलमान और कोई नहीं होता है। और टोपी दूसरे तरीके से बनाया जाता है, और दूसरे तरीके टोपी पहना रहे लोगों को। कौन टोपी पहना रहा है? ये अखिलेश यादव की बात कर रहे हो। वो किसको टोपी पहना रहा है? सबको टोपी पहना रहा है, अच्छा, टोपी बनवा रहा तो है। मस्जिद में गया यार पत्नी के साथ, आप कह रहे हैं टोपी पहना रहा है। मस्जिद में तो औरतें जायज भी नहीं है, जाना वैलिड भी नहीं है। मस्जिद दरगाह पे तो जाना ही नहीं चाहिए औरतों को, वैलिड ही नहीं है। तो ले कैसे जा रहे हो? राजनीति चमकाने के लिए, फोटो डालने के लिए। ये मस्जिद में फोटो खींचना भी हराम है। अच्छा, कैसे कैसे खिंचवा रहा है फोटो? खींच नहीं सकते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी मतलब कि अपने राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति चमका रहे हैं। मस्जिद में जाए नहीं सकते, नापाक की हालत में तो मस्जिद में जाए सकते, नापाक था वो कैसे चला गया? मस्जिद केवल हम मुसलमान समुदाय के लोगों को इबादत करने की जगह होती है, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मौलाना रशीदी ने उनके बारे में अनाप शनाप तरीके से बोला, जिसका समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी। जब ये बताइए आज मुस्लिम सेफ एंड सिक्योर नहीं फील कर रहा क्योंकि स्टूडियो के अंदर उसकी पिटाई हुई है। अब ये बताइए, अभी जो है यूपी में अखिलेश यादव जी पूरा डंके के चोट पे बोल रहे कि मुस्लिम समाज जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे राज्य में ही सही रहते हैं। देखिए, अब इस बार तो अखिलेश यादव अपनी खुद सीट नहीं बचा पाएंगे क्योंकि इस बार मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। और आपने हॉल में अभी देखा होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कितना भीड़ इकट्ठा हुई है। अखिलेश यादव केवल धर्म की राजनीति करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन है, वहां के सामने मस्जिद है, और मस्जिद के इमाम कौन है? नदवी साहब है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने वहां पर बुला के मीटिंग करी। अरे भाई, इस्लाम धर्म में मस्जिद जो है वो इबादत करने की जगह है, धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं। अच्छा। तो इस वजह से मौलाना रशीदी साहब ने उनके बारे में बोला और बोलने के बाद उनकी कुटाई कर दी। अच्छा। तो ये बताइए, एक मुस्लिम भाई हमारा ही है तो उसके ऊपर कोई नहीं बोला। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है तो इसका क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव अगर किसी और जाति विशेष धर्म या समुदाय का व्यक्ति होता बोलता तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल होता उसके बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभी यूपी के सादात, जो कि आप लोगों को सारे कुछ डिटेल्स में बताएंगे कैसे क्या, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार जो है अब हिंदुत्व के साथ साथ अब मुस्लिम समाज को भी एक साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें और भी अपोजिट के जो पार्टी है उन्हें जो है ना अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसको लेकर के जो अभी जो है ना यूपी के सादात भाई आप लोगों को बताया, आप लोगों ने बखूबी देखा है किस टाइप से लोग और पार्टियां, मोदी जी से बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से बोल दीजिए, और थोड़ा सा जलन एक तरह से बोल सकते हैं इस टाइप से हो रही है। यहाँ पर जो है ना पुरस्कृत करने के लिए, मतलब अवार्ड देने के लिए, बहुमूल्य समाज को अवार्ड देने के लिए जो है ना यहाँ पर प्रोग्राम रखी गई है, और प्रोग्राम अभी भी अंदर चल रहा है। अभी आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी और अभी दिल्ली के जो है ना करंट मुख्यमंत्री जी रेखा जी का अभी यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ, और भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का सारे सदस्य का यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी फोटो लगाया गया। यहाँ पर जो है ना सब सम्मानित, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से जो है ना प्रोग्राम अंदर चल रहा है, जो कि पुरस्कृत करने के लिए और अवार्ड देने के लिए जो है ना बहुमूल्य समाज की यहाँ पर प्रोग्राम हो रही है। तो चलिए हम थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं और अंदर चल करके थोड़ा सा हम लोगों से जमीनी हकीकत के बारे में पता करते हैं। बताइए कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या मतलब की प्रोग्राम चल रही है? ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि बच्चे पढ़े और आगे कुछ बने। अच्छा। देश के लिए तरक्की करें। किनकी तरफ से किया जा रहा है? ये मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, और भी जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने सुनने को देखा है लोगों से कि अपोजिट पार्टी वाले जो लोग हैं वो मतलब कि कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसे ही सब चल रहा है। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं चल अच्छा। रहा होगा, कुछ तो होगा तभी तो कर रहे हैं इतना बड़ा प्रोग्राम। मतलब मोदी जो है, मतलब मोदी जी जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, है ना? करते ही हैं वो तो सभी के लिए। लेकिन और लोग जो बोल रहे हैं कि मोदी जी सपोर्ट नहीं करे, अब ऐसे ही सिर्फ अपनी सरकार चलाने के लिए लगता कर होगा रहे ऐसा। हैं।
अच्छा, सब खिलाते हैं। क्या मैम क्या बोल रही हो? तो सभी फैलाते हैं, कुछ भी बन जाए, अगर अभी हमें कुछ बन जाए तो हमारे पीछे कोई बात अच्छा, करेंगे लोग, अफवाहें फैलाते हैं। फैलाते हैं। अच्छा। लेकिन मोदी जी तो अच्छा काम करते हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मोदी जी मतलब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकर के इस बार चलेंगे सब लोगों को? जी, अच्छा, लेकर बच्चों चल ही रहे हैं, लेकर के ही चल रहा है। हम तो इन्हीं के पार्टी से जुड़े हैं, मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी के पार्टी जी। से। तो अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है उनका सुनना, टीवी पे देखना, हर चीज देखते हैं उनके अच्छा। बारे में, जो बताते हैं मन की बात, मोदी जी से मिलेंगे एक मिलना बार। चाहते हैं। अच्छा, हमारी बात उन तक पहुँचा दीजिए।